अब्दू आएंगे कि नहीं ये नहीं पता मुझे, क्योंकि एल्विस का जॉनर अपनी जगह है। वो उनका मीडिया, उनकी फॉलोइंग अलग है। पहले नहीं सुना था एल्विस यादव का नाम ऑनेस्टली। करण और अगर एल्विश की अगर मैं बात कहूँ तो इस भाईचारे को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जो भाईचारा जो है वो बहुत ज्यादा गहरा होते हुए नजर आ रहा है जी। और क्या मानना है आपका? कहीं ना कहीं लोगों ने उम्मीद खो दी यहाँ पे कि अब अब्दू वापस आएंगे। नहीं, अब आएंगे, अब्दू आएंगे कि नहीं ये नहीं पता मुझे, बट करण और एल्विस एज अ जोड़ी अच्छे बन गए, स्ट्रांग जोड़ी बन गए। जैसे अब्दू और एल्विस की भी जोड़ी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत यूनिक थी और बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है जी। वहां पे भी अब्दू खाना बनाता था और एल्विस उसका हेल्पर था। करण के अंदर इंप्रूवमेंट आया है बहुत ज्यादा, सीजन 2 के अंदर बहुत ज्यादा। आई टेल यू व्हाट, इनसे जो अभी सुनने को मिलता है मुझे सारे लोगों से, कि हरपाल जी अब ना फ्री टाइम होता है ना तो हम खाना बनाते हैं घर पे। अब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो खाना परखते हैं, हम बोलते हैं शेफ को। अब हम कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो हम बताते हैं कि इसमें ये गड़बड़ है, अब नींबू ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा, अब बताते हैं। तो यही मकसद है। मैं यही कहता हूँ कि मुझे थोड़ी शेफ बनाना है इनको, ये तो स्टार्स एक्टर्स हैं, ये शेफ नहीं बनेंगे। ये खाना परखें और खाने के बारे में समझें और बनाने वाले की रिस्पेक्ट करें, ताकि इनको पता चले कि भाई खाना बनाना कितना डिफिकल्ट है। तो अब इनको आ गया, मतलब बहुत लोगों को बहुत प्रैक्टिस की है, वो उनको वो बात आ गई है। कहीं ना कहीं शॉकिंग थी आपके लिए ये बात जब करण की एंट्री होती है, और जिस तरह से हमारी जो लास्ट हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ था वहाँ पे हमने इस बात को बोला था, करण की डेट्स नहीं मिल पाई क्योंकि करण किसी और शो के साथ में बिजी हैं, और जब करण सेट पर आते हैं व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? ये मुझे भी नहीं पता था। हमें ये पता था कि भाई कोई नया आ रहा है। और वहाँ जब हमने देखा करण भाई आए हैं, तो एक तो ऑडियंस का जो वहाँ सेट पे होती है उनका रिएक्शन, और ओवरऑल हमारी केमिस्ट्री सीजन 1 से ही इतनी अच्छी थी, वो सडनली एक ऑरा बन जाती है। नो, एक ऐसा होता ना, किसी की एनर्जी इतनी बढ़िया होती है, लाइवली होती है कि पूरे ऑडियंस को और हम सबको एकदम उठा देती है, लिफ्ट कर देती है। तो एकदम लिफ्ट हो गई हम सबकी ऑडियंस, मतलब एनर्जी लिफ्ट होगी। और हमें एक चीज अच्छी भी लगी कि भाई एक आदमी और आ गया जो सीरियसली खाना बनाएगा और बनाता है। एंड व्हाट अबाउट एल्विश? वो उनके अंदर कितना इंप्रूवमेंट दिखते हैं आप? नहीं, एल्विश हम बिल्कुल देखता हूँ। एल्विश में इतना इंप्रूवमेंट है, पूछिए मत। एल्विश खुद बोलता है कि करण खुद बोलता है कि ये सर एल्विश ने बनाया, और बनाया है, खाना बनाया है। सरप्राइजिंगली एल्विश ने खाना बनाया है। ये अगर कोई ये समझता है कि खाना नहीं बनाया, ये गलत है। एल्विश ने खाना बनाया है और एल्विश पूरी मदद करता है, इक्वली पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो होते हैं ना, पार्टनर कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। एल्विश की मम्मी आई थी, क्या जी, बोला? बहुत अच्छा, क्या बात, बहुत अच्छा लगा। मैंने इतनी ज़्यादा बात नहीं की उनसे, लेकिन बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, जो थोड़ा सा ही मिले। और जब वो पूरे सेट में घूम भी रही थी, वो जिस तरह से अपने बेटे को जानती है, हर माँ अपने बेटे को जानती है, लेकिन जिस तरह से वो जानती हैं वो बहुत ही अच्छा लगा। जिससे साफ पता चलता है कि फैमिली सपोर्ट भी एल्विस के लिए इतनी स्ट्रांग है कि उनको उतना ही अच्छा लगता है हर एक चीज़ करने के लिए। पाजी, हमने बहुत बार हमने सोशल मीडिया पे हमने नोट किया हुआ है, जिस तरह से हम सब के आते जाते के वीडियोस, आते जाते के फोटोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे। आपकी एंट्री हो रही है वो हम देख रहे हैं, कृष्णा की हो रही है, भारती की हो रही है। क्यों हमें एल्विश नज़र नहीं आते हैं सोशल मीडिया पे इतना? क्योंकि एल्विस का जॉनर अपनी जगह है। वो उनका मीडिया, उनकी फॉलोइंग अलग है। वो वहाँ बखूबी नजर आते हैं, वो तो बहुत नजर आते हैं मेरे को। तो उनके मैं शोज देखता हूँ, वो पता नहीं कलर्स में कितने सारे शो कर रहे हैं, रोडीज और क्या क्या। उनका अपना एक टॉक शो है जो कलर्स जियो हॉटस्टार में। तो उनके पास तो शोज इतने हैं कि वो बैक टू बैक कर रहे हैं। वो रात को शो खत्म करते हैं, सुबह के ये कर रहे होते हैं, ये खत्म होता फिर अगले दिन सुबह कहीं और होते हैं। तो उनकी मीडिया अलग है, उनके फॉलोअर्स अलग हैं, उनके चाहने वाले लोग अलग हैं। और यहाँ पे आके उनको एक नई ऑडियंस मिल गई है, जो मेरे ख्याल से जो उनके जॉनर के ऊपर है या एज ब्रैकेट के ऊपर है, उनको वो ऑडियंस मिल गई है। वो ऑडियंस की भी ज़रूरत होती है। हम सबको एक मैच्योर्ड ऑडियंस की भी ज़रूरत होती है। अब शायद मैंने पहले नहीं सुना था एल्विश यादव का नाम, ऑनेस्टली। मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने नहीं सुना था। मतलब पहले एपिसोड में जब मैंने देखा अच्छा ये एल्विश यादव है, उसी आधे घंटे में मुझे एल्विश यादव की पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ी कि भाई एल्विश यादव भाई हैं कौन। तो देखा कितनी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है, यूट्यूबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है, तभी उस मुकाम पे है। नहीं तो कैसे कोई भी चैनल ले लेता उनको।